साथियों, अगर आप भी 12th के बाद डॉक्टर कैसे बने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी समझना या जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको देखने के मिलेंगे कि आखिर इसके लिए क्या जो है वो क्राइटेरिया है। नीट एग्ज़ाम के बारे में भी पूरी जानकारी देखने को मिलेंगे, बेस्ट मेडिकल कॉलेज के बारे में भी, ठीक ना, इसमें फीस कितने लगते हैं, ठीक ना, और भी बहुत सारी जानकारी कि आखिर आप जो है वो 12th के बाद डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। वैसे इसके रिगार्डिंग और भी हमारा कई सारा वीडियो लाइन बाय लाइन आएंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, आपको वहाँ पर वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर जो है हम लोग 12वीं के बाद जो है वो डॉक्टर कैसे बन सकते हैं साथियों। यानी मेडिकल करियर का संपूर्ण जानकारी, नीट परीक्षा की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं साथियों। देखिए, जब आप साथियों डॉक्टर बनते हैं तो सेवा और सम्मान का महाप्रतीक आपको देखने को मिलता है साथियों। यानी एक डॉक्टर का जो है वो पेशा केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि धरती पर जो है वो ईश्वर का दूसरा रूप साथियों बनकर मानवता का अमूल्य सेवा करना भी है साथियों। तो केवल डॉक्टर बनना एक पेशा, केवल पैसे कमाना नहीं है। आपको लोग भगवान मानते हैं, जब आप किसी का जीवन बचाएंगे तब आपको जो है वो भगवान मानेंगे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं साथियों। तो इसके लिए प्रवेश के बुनियादी योग्यता की अगर हम बात करें साथियों, तो सबसे पहले आपको 12वीं में PCB, कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में न्यूनतम 50% आपका अंक जो है वो होना चाहिए साथियों। यानी अनिवार्य विषय और पात्रता नियम की अगर हम बात करें तो आपके पास 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ग्रुप होना चाहिए। और आयु सीमा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम यानी कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। और आरक्षित श्रेणियों जैसे कि OBC SC ST के लिए अंकों में जो है वो 5 से 10% की विशेष सरकारी छूट भी दी जाती है साथियों, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। आगे हम लोग समझते हैं साथियों कि नीट UG प्रवेश का एकमात्र मार्ग है साथियों। यानी डॉक्टर बनने के लिए आपको जो है वो नीट का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। अब कहिएगा कि सर नीट का एग्ज़ाम क्या है, वैसे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ही, लेकिन केवल आप नीट के ही बारे में जानना चाह रहे पूरा डिटेल्स में, तो इस पर हम वीडियो बना दिए। आप लोग सर्च करिएगा लास्ट में मोटिवेटर मिट्ठू देकर, तो आपको वीडियो मिल जाएंगे साथियों, ठीक है। तो अब हम समझते हैं नीट परीक्षा का मुख्य बातें, जैसे कि यह जो है परीक्षा साथियों NTA द्वारा आयोजित भारत की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें अवसर का, तो वर्ष में केवल एक बार ऑफलाइन मोड में साथियों यानी पेन और पेपर में यह परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कोर्सेज की, तो आप जो है वो MBBS कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को देकर, BAMS में जा सकते हैं, BDS में जा सकते हैं, यानी सभी मुख्य डिग्रियों में जो है वो एडमिशन इसी से होता है साथियों, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्टर बनने का 4 चरण रोड मैप के बारे में साथियों। तो सबसे पहले आपको 12वीं PCB से पास करना पड़ेगा, मतलब PCB कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, और न्यूनतम 50% अंकों के साथ बोर्ड परीक्षा और नीट की ठोस तैयारी आप करेंगे। इसके बाद नीट एग्ज़ाम साथियों, तो अच्छी रैंक लाए और काउंसलिंग द्वारा देश के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला पाएं। इसके बाद कॉलेज एवं इंटर्नशिप की अगर हम बात करें साथियों, तो MBBS के 4.5 साल का शैक्षणिक सत्र है और 1 वर्ष का जो है वो अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी करनी होती है। मतलब टोटल कितना हो गया MBBS का 5.5 साल साथियों। इसके बाद रजिस्ट्रेशन यानी NMS द्वारा आधिकारिक लाइसेंस पाकर आप जो है वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएंगे, आप डॉक्टर बन जाएंगे साथियों। तो ये पूरी तरीका होते हैं साथियों कि डॉक्टर आप कैसे बनेंगे। अब इसके बारे में डिटेल्स में आपको समझना पड़ेगा, तो चलिए हम समझते हैं साथियों। अब हम समझते हैं साथियों कोर्स का नाम, समय और प्रवेश का आधार साथियों। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम आपको बोलकर भी बता रहे हैं और लिखकर भी बताने की कोशिश करेंगे साथियों। सबसे पहले सब स्टूडेंट चाहता है कि MBBS में एडमिशन हो, थोड़ा सा हम बोलकर ही बता देंगे क्योंकि लिखने में थोड़ा सा नहीं बन पा रहे हैं, ठीक ना, पेन हमारा गड़बड़ा गया। देखिए MBBS साथियों, MBBS का जो कोर्स की अवधि की बात है साथियों, तो 5.5 वर्ष होते हैं साथियों,
ठीक है, कितने 5.5 वर्ष। और यह जो है इसमें आपका एडमिशन कैसे होगा, तो आपके नीट के रैंक के आधार पर, ठीक ना। और आप जो है वो जनरल मेडिसिन और जो है वो इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। इसके बाद BDS साथियों यानी डेंटल, तो यह कोर्स भी आपके 5 वर्ष के होते हैं और इससे में भी आप जाएंगे कहाँ से, तो नीट एग्जाम को देकर ही, यानी नीट में आपका किस प्रकार करेंगे उस हिसाब से। इसके बाद साथियों आप कहिएगा कि सर BAMS में कैसे जाएंगे, तो यह कोर्स भी यानी BAMS का भी 5.5 वर्षों का होता है और इसमें भी आप जाएंगे नीट के मार्क्स के यानी रैंक के आधार पर साथियों। इसके बाद BHMS में साथियों यह भी कोर्स साथियों 5.5 वर्षों का होता है और इसमें भी आप कैसे जाएंगे, नीट परीक्षा को देकर ही, ठीक ना। तो अगर हम बात करें साथियों, अगर आप MBBS कोर्स करते हैं तो आप क्या काम करेंगे, यानी आप जो है वो जनरल मेडिसिन एंड सर्जरी करेंगे। इसके बाद BDS से अगर साथियों तो दंत चिकित्सा विशेषज्ञ आप बनेंगे। BAMS से साथियों आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली, ठीक ना। इसके बाद साथियों BHMS से साथियों होम्योपैथिक चिकित्सा विधि में आप साथियों यहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र होंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को अब समझ में आ गया हो, MBBS करेंगे तब क्या होगा, BDS, BAMS, BHMS, ये सब चीज़ आपको पता हो गया होगा साथियों। अब हम बात कर लेते हैं आगे साथियों कि नीट परीक्षा का एग्जाम के पैटर्न के बारे में, कि आखिर इसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न का जवाब देने होते हैं, ठीक ना। तो देखिए प्रश्नों की संख्या और मार्किंग की अगर हम बात करें साथियों तो कुल 200 बहुविकल्पीय यानी MCQ टाइप क्वेश्चन देंगे, कितने 200 साथियों, ठीक है, जिनमें से आपको केवल 180 का ही उत्तर देना है, ठीक है, कितने का 180 का। लेकिन कैसे देना है ये भी तो आपको समझना पड़ेगा साथियों। देखिए इसमें जो जैसे कि 180 का आपको जवाब देना है साथियों, तो प्रत्येक प्रश्न साथियों 4 अंकों का होगा, मतलब आपको मिलेंगे कितने 720 नंबर साथियों आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपके जो है यानी कि 100 प्रश्न साथियों आपके बायोलॉजी से रहेंगे, मतलब जूलॉजी और बॉटनी से साथियों, ठीक ना, जिसमें आपको 45 दूनी 90 प्रश्न का जवाब आपको यहाँ पर देने हैं, ठीक है। इसके बाद आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से साथियों 100 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आपको 45 का जवाब देना है, ठीक है ना, यानी यहाँ पर भी 90 यानी 90 मतलब 180 प्रश्नों का आपको जवाब देना होता है, ठीक ना। और प्रत्येक प्रश्न पर आपको 4 नंबर मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर आपके जो है -1 की कटौती होती है साथियों, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब कहिएगा कि सर इसका जो है समय और माध्यम क्या होते हैं, तो नीट परीक्षा की कुल अवधि की अगर हम बात करें तो 3 घंटे और 20 मिनट होती है साथियों। और यह परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं यानी कि कुल 13 भाषाओं में जो है यह परीक्षा आयोजित की जाती है साथियों, जिससे सभी छात्र जो है वो आसानी से समझ सकते हैं साथियों, ठीक है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद कर रहे हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि नीट परीक्षा का विषयवार वेटेज की साथियों, तो जैसे कि आपको हम बता भी चुके हैं कि बायोलॉजी में यानी 90 प्रश्न यानी 360 अंक, यानी नीट में सबसे अधिक स्कोरिंग और महत्वपूर्ण विषय जिसमें जूलॉजी और बॉटनी शामिल होते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री जिसमें आपको 45 प्रश्न यानी आपको यहाँ पर जो है वो 180 अंक देखने को मिलेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर साथियों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का जो है वो संतुलित मिश्रण जो आपको रैंक बूस्ट कराता है साथियों। इसके बाद फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपके 45 प्रश्न 180 अंक आपको देखने को मिलेंगे, यानी न्यूमेरिकल और कंसेप्ट आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो अक्सर मेडिकल छात्रों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं साथियों, ठीक है। तो ये रहे आपके नीट परीक्षा का विषयवार वेटेज। अब हम आगे बात कर लेते हैं साथियों कि नीट परीक्षा के लिए अपेक्षित कटअप कितना आपका जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें साथियों MBBS और एम्स में साथियों, तो आपको जो है यहाँ पर साथियों अगर आप देखिएगा तो 680 प्लस अगर आप लाते हैं तो MBBS आपको एम्स भी देखने को मिल जाएंगे साथियों। इसके बाद यानी MBBS समान सरकारी कॉलेज साथियों, तो अगर आप 610 प्लस लाते हैं तो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन MBBS एम्स में साथियों आपको करवाने के लिए 680 प्लस, ठीक है, तब आपका एम्स में एडमिशन होंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप साथियों वो चाहते हैं कि BDS में एडमिशन करवाना तो आपको 560 प्लस है तो भी आपका हो जाएगा,
ठीक है ना। इसके बाद BAMS में साथियों यहाँ पर आपको जो है वो 500 प्लस है तो भी हो जाएंगे। यानी नोट साथियों, नोट में आप याद रखिएगा कि यह कट ऑफ स्कोर समान श्रेणी यानी जनरल वालों के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन आप OBC से हैं, SC ST से हैं, तो अपने जो है वो कटअप को आप देख सकते हैं, उस आधार पर भी आप देख सकते हैं साथियों, ठीक है। यानी जनरल कैटेगरी के लिए एक संभावित सुरक्षित स्कोर हम बता रहे हैं, और आरक्षण नियमों के तहत श्रेणियों में अंकों की छूट साथियों यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये आप लोग अपना देख लीजिएगा साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि सफलता के लिए 4 मूल मंत्र की अगर हम बात करें तो NCERT पुस्तकों का गहन अध्ययन, यानी नीट परीक्षा के लिए लगभग 95% सवाल सीधे NCERT पाठ्यक्रम से साथियों देखने को आपको मिलेंगे, विशेषकर जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान से आते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि मॉक टेस्ट और पिछले वर्ष के पेपर्स को आपको देखना होगा, करना होगा, यानी अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए साथियों कम से कम पिछले 10 वर्षों के पेपर्स को नियमित हल करें साथियों। इसके बाद रिवीजन, यानी कि हर सप्ताह पढ़े गए अध्यायों का लगातार रिवीजन करें, क्योंकि नीट में साथियों भूलने से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता है, ठीक ना। इसके बाद अगर हम बात करें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, यानी प्रतिदिन न्यूनतम 7 घंटे की नींद ले, तनाव मुक्त साथियों रहकर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, जिससे आप ज़्यादातर पढ़ पाएंगे, बढ़िया से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। केवल आप पढ़ते जा रहे हैं तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी होते हैं साथियों। मेडिकल कॉलेज के सुनहरे अनुभव के बारे में बात करेंगे साथियों। मेडिकल कॉलेज में कदम रखते ही आपके सफेद एप्रन और स्टेथोस्कोप की जो चमक होती है वो हर दर्द का साथियों भुला देते हैं आपको। यानी यहाँ मिलने वाली क्लिनिकल ट्रेनिंग और अनगिनत मरीजों का नया जीवन देने का हुनर ही आपकी असली कमाई है साथियों। यहाँ यात्रा लंबी और कठिन जरूर है, लेकिन जब आप डॉक्टर बनकर बाहर निकलते हैं तो समाज में आपको मिलने वाला मान सम्मान अतुलनीय होता है साथियों। तो यहाँ तक हमने आपको पूरी जानकारी बता दी है साथियों कि आप जो है वो डॉक्टर कैसे बन सकते हैं 12th के बाद। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट्स हो, कुछ पूछना हो तो निश्चित रूप से पूछिएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा है, आने वाले वीडियो के बारे में आप कमेंट्स कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।